क्या आपने कभी महसूस हुआ है कि गुजरे हुए दर्द, किसी की गलती या अपने ही गुस्से के कारण आप अंदर से टूटते जा रहे हैं? वो बुरा पल, वो गलतियां, क्या वो आज भी आपके दिल और दिमाग पर हावी हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम उस जादू की बात करेंगे जो आपको अतीत के जख्मों से आजाद कर सकता है, माफी और आगे बढ़ने की ताकत। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने अंदर के सारे बोझ को छोड़ सकें, अगर आपके दिल में शांति हो और आप एक नई शुरुआत कर सकें, कैसा लगेगा वो हल्कापन, वो सुकून? क्या आप तैयार हैं उस एहसास को पाने के लिए? इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कैसे माफ करना अपने दिल और दिमाग को हल्का करता है, कैसे अतीत को छोड़कर आप अपनी जिंदगी में खुशियां और तरक्की ला सकते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में असली आजादी और सुकून ला सकते हैं। ये सिर्फ एक भावनात्मक सफर नहीं है, बल्कि एक जीवन बदलने वाली यात्रा है। जो लोग माफी के इस रास्ते पर चले हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी खोई हुई खुशियां और शांति फिर से पाली है। रवि एक छोटे से गांव के युवा, जो अपने पिता से हुए मतभेदों के कारण अंदर से टूट चुके थे। माफी के जादू ने न सिर्फ उनके रिश्ते को सुधारा, बल्कि उनके सपनों को फिर से पंख दिए। अनुष्का, जो अपने दोस्त की धोखाबाजी से इतनी आहत थी, वो दूसरों पर भरोसा करना भूल गई थी। जब उसने माफ किया, उसने खुद को आजाद महसूस किया और आज एक नई मुस्कान के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। और शायद अगला नाम आपका हो सकता है। तो आइए आज हम समझते हैं माफी और आगे बढ़ने की ताकत को। ये केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जो आपके दिल और दिमाग को बदल सकती है और आपको वो सुकून दे सकती है जिसकी तलाश आप सालों से कर रहे हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि शायद यही वो पल है जब आप अपनी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के थ्रू समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। उनकी शिक्षाएं सरल थी, लेकिन उनमें गहराई थी। लोग उन्हें श्रद्धा से सुनते और उनका अनुसरण करने की कोशिश करते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध को पसंद नहीं करता था। वह सोचता था कि बुद्ध झूठे हैं और लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से दूर रख रहे हैं। वह बुद्धा को अपना दुश्मन मानता था। एक दिन जब बुद्ध गांव के बीचों बीच बैठे हुए अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, वह व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने पहले दूर से बुद्ध को देखा। उनका शांत चेहरा, उनकी मुस्कुराहट, ये सब देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह तेजी से उनके पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम कौन होते हो हमें उपदेश देने वाले? तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की समस्याओं का कारण है। तुमने मेरे परिवार के कुछ लोगों को साधु बना दिया और वे अपने घर की जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बुद्ध ने उसकी बात को शांति पूर्वक सुना। वह शांति से उसे देखते रहे। उनकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना कोई घृणा। ये देखकर वह व्यक्ति और भड़क गया। उसने अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने यहाँ तक कहा, तुम एक धोखेबाज हो। अगर तुम्हारे पास कोई ताकत है तो मेरे सारे सवालों का जवाब दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बुद्ध ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस मुस्कुराते रहे। उस व्यक्ति का गुस्सा अब और बढ़ने लगा। उसने बुद्ध से चिल्लाकर पूछा, तुम ऐसे शांत क्यों हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई आत्मसम्मान नहीं है? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। बुद्ध ने बड़ी शांति से जवाब दिया, भाई, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते,
तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति को बुद्ध का सवाल समझ नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, अगर मैं उपहार नहीं लेता तो वह उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। इसमें क्या बड़ी बात है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही अगर मैं तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे अपमान और तुम्हारी नफरत को स्वीकार नहीं करता तो ये सब मेरे पास नहीं आएगा, ये सब तुम्हारे पास रहेगा। बुद्ध के इन शब्दों ने उस व्यक्ति को अंदर तक झकझोर दिया। उसे समझ में आया कि उसका गुस्सा और उसकी नफरत उसे ही जला रहे थे। बुद्ध ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह व्यक्ति सोचने लगा, मैंने कितने वर्षों तक अपने मन में इस नफरत को पाला, लेकिन बुद्ध ने इसे एक ही पल में खत्म कर दिया। उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि शांति और प्रेम से दिया। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती की। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना और माफी देना दोनों ही एक व्यक्ति को आजाद करते हैं। ये दृश्य देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि गुस्सा, नफरत और क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं करते। बुद्ध ने न केवल उस व्यक्ति का दिल जीता, बल्कि पूरे गांव को शांति और प्रेम का एक नया पाठ पढ़ाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, क्रोध और नफरत को स्वीकार करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। अगर हम इन भावनाओं को अपने मन में जगह नहीं देते तो वे हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। माफ करना और माफी देना दोनों ही आजादी का रास्ता है। माफ करने से केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं, बल्कि खुद को भी शांति मिलती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इसे बोझिल बनाना हमारी सोच का नतीजा है। गुस्सा, नफरत और शिकायतें, ये सब हमें अंदर से तोड़ती हैं, लेकिन माफ करना, ये हमें जोड़ता है, हमारी आत्मा को सुकून देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने अंदर की नफरत और दर्द को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप माफ करके खुद को आजाद महसूस कराना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो के एक नए शुरुआत का पहला कदम मानिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो किसी के गुस्से या शिकायत के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्हें इस सच्चाई तक पहुंचने में मदद करें और नीचे कमेंट में बताएं, आज आप किस बात को छोड़कर खुद को आजाद करने वाले हो। याद रखिए, माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसी और कहानी और सबक सीखना चाहते हैं जो आपके दिल को छू सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है अगर आप माफी और शांति का रास्ता चुने। आपका सफर यहीं से शुरू होता है। चलिए इसे साथ में तय करते हैं।